ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम रसूलिल मशरिक़ैन व रसूलिल मग़रिबैन अल मक्किय्यिल मदनिय्यिल अरबिय्यिल क़ुरैशिय्यिल हाशिमिय्यिल अब्तहित तहाम्मीम अर रसूलिल मुसद्दद वन नबिय्यिल मुवज्जद वल महमूदिल अहमद वन नबिय्यिल मुहज़्ज़ब साहिबे जूद व अता और तज़किरतु वल बुक़ा वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। जिब्राईलु ख़ादमुहु व बुर्राक़ु मरकबुहु अबिल क़ासिम मुहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन। अल्लाहुम्मा लअन अल्लाहुम्मा अज़िबहुम अज़ाबन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात। अज़ान मोहतरम खम्सा मजालिस की पहली मजलिस का आगाज़ खुदावंद आलम मौला के चाहने वालों को हमेशा सलामत रखे और ये जो कोशिश की गई है इसके करने वालों को इनकी मेहनतों को कबूल फरमाए। फ़र्श अज़ा का मतलब ये है कि इस पर हर शख्स आसानी से नहीं आता। जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत का चिराग हल्का सा भी जला है वो रुक नहीं सकता और जो कोशिश नहीं करता वो कामयाब नहीं हो सकता। यहाँ पर बैठने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि बैठ गए, वो और होते हैं जो गैरों के साथ बैठे। ये हम हैं जो मासूम के साथ बैठे हैं। वो औरों का मुक़द्दर है जो ढूंढते रहते हैं। ये अज़ादारों का मुक़द्दर है कि मासूम के साथ बैठने का मौका मिलता है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। हदीस तो आपने सुनी है कि कोई आए ना आए मासूम आकर पहले बैठते हैं। है किसी का मुक़द्दर। इस जगह बैठने के लिए इंसान तमन्ना करता है, बस मेरा माबूद उसी को अता फरमाता है जिसकी नीयत बिल्कुल साफ होती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तमाम तारीफ़ें उसी वहदहु ला शरीक परवरदिगार की जो खालिक भी है, मालिक भी है, परवरदिगार भी है। तमाम तारीफ़ें उसी वहदहु ला शरीक परवरदिगार की है कि जिसने 1,24,000 पैगम्बरान को हिदायत के लिए भेजा है। तमाम तारीफ़ें उसी वहदहु ला शरीक परवरदिगार की कि जो हर हाल में अपने बंदों की खबरगिरी करता है, चाहे उसको माबूद माने तब भी, ना माने तब भी। गर्ज़ हमारी है उसकी नहीं है, गर्ज़ हमारी है उसकी नहीं है। हमको अपना यहाँ आकर इस फहरिस्त में नाम लिखवाना है। जिसको चाहिए वो अहले बैत के दर पर आए। यहाँ पर आते हैं हर ख्याल के लोग, हर ख्याल के लोग आते, किसी की पाबंदी नहीं है। और अगर गलतियाँ हो जाएं तो ये ना समझें
कि अब जा नहीं सकते। हुसैन ने, मेरे आका ने हुर को माफ करने में देरी नहीं की है, देरी नहीं की है, हुर को माफ कर दिया। अच्छा बताइए कि जब जनाब हुर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आए, जो आज ये दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि खुदा सबको माफ कर देता है, खुदा सबको माफ करता है, वो भी रजी अल्लाह, ये भी रजी अल्लाह। अब ये पता नहीं है जुवाद वाला या जे वाला है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद, ये अलग बात है। लेकिन अब आप ये देखिए कि खुदा सबको माफ कर देगा, हुसैन को कत्ल करने वालों को भी माफ कर रहा इनकी निगाह में, और दूसरों को भी। लेकिन मामला ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मैदान में हुर जैसे खताकार को माफ करके आज के इन जालिमों का जवाब दिया है, जो ये कहते हैं खुदा माफ कर देगा, खुदा माफ कर देगा, वो उसके उसमें है। लेकिन हुसैन ने किस बात पर माफ किया और आने वाले ने जुमले क्या कहे। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये जो आज की गुफ्तगू हो रही है कि साहब वो भी ऐसा है, उसको भी माफ कर देगा, अल्लाह सबको माफ कर सकता है, बख्शने वाला। बेशक अल्लाह सबको बख्शता है, लेकिन जब हुर चला माफी के लिए, अरब का दस्तूर ये है कि पहलवान जो अरब का होता है उसकी तलवार उसके कमर से जब ही जुदा होती है जब वो मर जाए, उसके अलावा कोई तलवार उसकी अलग नहीं कर सकता जंग के मैदान में। जब हुर चले हैं, हाथ रुमाल से बंद है, चेहरा ढका हुआ है अबा से, आए तलवार लगी हुई, आए और आने के बाद जैसे ही करीब पहुंचे तो सबसे पहले निगाह जो हुर पर पहुंची वो किसकी थी? ज़ुहैर इब्न कैन, तारीख का वाक़या है। सबसे पहले निगाह क्यों? क्योंकि हुसैन के मददगार, हुसैन के सामने खड़े होने वाले। देखा दूर से, और बात तो सब सही है, मामला तुमने हाथे भी बांधे अपने, तुमने चेहरा भी अपना छुपाया, कहाँ कहाँ जा रहे हो? कहा कि मैं सरकार हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होने जा रहा हूँ, गलती की माफ़ी मांगी। अच्छा ये बताइए, सामने गेट है, वहाँ पर अलंदार साहब ने दो आदमी को खड़ा कर दिया, तो जो दो आदमी खड़े हो रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी ये है कि अंदर जाने वाले की हिफाजत के लिए पहले इनकी चेकिंग करें, पहले इनकी चेकिंग करें। लेकिन अगर उसके साथ असलहा है तो वो असलहा अपना लाने के लिए आमादा है, लेकिन जो बाहर खड़े हुए हैं वो कह रहे हैं हम असलहा नहीं जाने देंगे, क्योंकि हम अपनी जान से ज़्यादा अंदर वालों को चाहते हैं। यही जुमले जनाबे ज़ुहैर इब्न कैन के थे, कह रहे थे कि देखो तुम्हारा मामला सही है, सब कुछ है, लेकिन तुम्हें ये तलवार निकालनी पड़ेगी, तलवार निकालोगे तब हुसैन तक पहुंचोगे। उसने कहा किसकी मजाल? अल्लाह अकबर। वही सिपाही कि मेरी तलवार मेरे मरने के बाद तो जुदा हो सकती है, लेकिन मरने से पहले मेरे से तलवार नहीं। अल्लाह अकबर। आंखों में आंख डालकर ज़ुहैर कहते हैं कि मैं भी हुसैन का चाहने वाला हूं, जब तक जिंदा हूं एक कदम बढ़ाने ना दूंगा। मैं भी हुसैन का चाहने वाला हूं, हुसैन की मोहब्बत मेरे दिल में है। अब दो मोहब्बतें टकरा रही हैं, बताइए करें क्या? दो मोहब्बतें टकरा रही। हुर कह रहा है कि तलवार लेकर जाएंगे, ज़ुहैर कह रहा है कि हुसैन का चाहना। हुर कह रहा है कि किसी ने ऐसा सोचा ही नहीं है कि मैं जंग में अपनी तलवार निकाल दूं। और अल्लाह अकबर, जाने फिदा हो हुसैन के चाहने वालों पर।
ज़ुहैर इब्न कैन के जुमले हैं कि किसी ने आज तक ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं किया जो ज़ुहैर के होते हुए इसके आका के सामने तलवार लेकर पहुंच जाए। दोनों की तकरार बढ़ रही है, लेकिन हुर ने कहा कि मुझे माफी से मतलब है। इसका मतलब क्या हुआ कि हुसैन के चाहने वालों के कदमों पर झुका, तलवार दी, हुसैन तक पहुंचा। यहां तक कि पूरे वाकयात हुसैन तक पहुंचे, और पहुंचने के बाद जुमले आपने तारीख में सुने। क्या कहा? क्या ये कहा हुर ने के मौला मुझे माफ कर दीजिए? भाई ये कहना चाहिए ना, लफ्ज़ तो यही है कि मौला मुझे माफ कर दीजिए। तवारीख में जुमले ये नहीं। हुसैन भी कुछ जवाब देना चाहते थे। तवारीख में जुमले ये हैं कि मौला क्या मुझ जैसे खताकार की खता माफ हो सकती है? ये नहीं कि मुझे माफ कर दीजिए, क्या मुझ जैसे खताकार की? क्योंकि हुर अपनी हैसियत पहचानता था कि उसने गलती की है। उसने ये नहीं कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, उसने कहा कि हुर ने कहा कि मौला क्या मुझ जैसे खताकार की गलती माफ हो सकती है? ये मुझ में फर्क है, ध्यान रखिएगा। खुदा है, अल्लाह है, तमाम कायनात है, लेकिन हुर का जुमला बता रहा है कि कुछ आने वाली तमाम नस्लों को कि जो ये कह रही कि अल्लाह माफ कर सकता है, वो जवाब देना चाह रहा है। और हुसैन ने इसका जवाब देकर बता दिया कि पहचानो, तुम कहते हो कि अल्लाह माफ कर देगा, हुसैन के जुमले पहचानो। आने वाले ने कहा, क्या कहा? क्या मुझ जैसे खताकार की खता माफ हो सकती है? अभी ये तो तारीख ने देखा कि हुर को कदमों पर गिरते हुए देर हुई, हुसैन को माफ करने में देर नहीं हुई है। क्या जुमले कहे इमाम हुसैन ने? इमाम हुसैन ने अभी झुक रहा है, और जैसे झुक रहा है तो इमाम हुसैन ने उठाते होगा कि हुर मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया। ये शर्त लगाना कि मैंने माफ किया, मेरे खुदा ने माफ किया, बता रहा है कि अल्लाह भी जब माफ करेगा। अल्लाह हुसैन ने यह कहा कि मैंने माफ किया, पहले मेरा मसला है। आओ ए आजाद कराने वालों, आओ ये कहने वालों कि अल्लाह सबको माफ कर देगा, अल्लाह उसी को माफ करेगा जिसको हुसैन माफ करे। एक सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तुम माफी का तोरा लेकर घूम तो रहे हो, लेकिन कभी देखा अल्लाह बेशक सबको माफ करेगा, लेकिन हुसैन ने एक जुमला कहकर आने क़यामत तक के आने वाली नस्लों को जवाब दे दिया कि तुम रजी अल्लाह कहते रहो, कोई मसला नहीं है। लेकिन हुसैन जब तक माफ ना कर दे, इसने खुदा भी माफ नहीं करेगा। मसला खुदा का है ही नहीं, हम मसले को घुमा रहे हैं दूसरा कि साहब माफ कर देगा, माफ कर देगा। भाई साहिब मामला तो खुद हुसैन है, पहले हुसैन माफ करे तब पता चलेगा कि अब हुसैन ने माफ करके बताया कि हुर क्यों माफ किया गया। सरदार था इसलिए, तलवारबाज था इसलिए, जंग के मैदान जंग में लड़ने वाला था इसलिए। पूरी तारीख, मसाइब के जुमले नहीं बल्कि फजाइल के, पूरी तारीख हुर की देखते चले जाइए। नमाज पढ़ रहा था, उधर था, रोजा रख रहा था, उधर था,
हज भी किया होगा, उधर था, क्योंकि सरकारी मामला था, सरकारी नौकरी थी, सब उधर का मामला था। लेकिन एक हल्की सी रमक हुर को बचा कर ले गई। और हम भी यही कहते हैं भाई अज़ादार, हम भी यही कहते हैं। एक सलवात है जे मोहम्मद आलम, हम भी हल्की सी रमक सरदारी बचा के नहीं ले गई है, नमाज बचा के नहीं ले गई है, रोजा बचा कर नहीं ले गया है। ये अपनी जगह अलग खड़े थे, बचाने वाला कुछ और था। नमाज थी, रोजा था, लेकिन बचाने वाला कोई और था। हम यही तो कहते हैं अपने मरने वाले के लिए भी कि जब हमारा मरने वाला जाता है तो उसको हम ये नहीं कहते कि नमाज पढ़ी थी, रोजा रखा था, बल्कि हम कहते हैं इमाम का मानने वाला था, अकीदा बचा कर ले गया। का अकीदा क्या? का नमाज बहुत बड़ी चीज है, नमाज भी पढ़ा है, रोजा भी रखा, सब कुछ है, और को क्या चीज बचा के ले गई? सिर्फ एक फिक्र और को बचा कर ले गया। नमाज क्या हुसैन के साथ नहीं पढ़ी? पढ़ी। क्या हुसैन ने पानी नहीं पिलाया? लेकिन क्या चीज थी जो हुसैन के इस सिपाही को बचा कर ले गई? हमें सोचने की, शायद यही रमक अगर आज हमारे में पैदा हो जाए। अभी एक बात हो रही थी, उसमें यही गुफ्तगू हुई कि जनाब अली भाई से बात हो रही थी, इन्होंने एक जुमला सुनाया एक आलिम का, वाकई बहुत बड़ी चीज़ है। क्या जुमला था? का जुमला ये था कि हम दिन भर मेहनत करते हैं, सुबह शाम सब, और आकर मुसल्ले पर नमाज पढ़कर ये कहते परवरदिगार हमारी दुआ कबूल हो जाए, हमारी दुआ कबूल हो जाए। और साहब हमारी दुआ कबूल नहीं होती। 24 घंटे में सिर्फ 5 मिनट निकाली। कभी सोचा कि 5 मिनट से पहले हमने क्या किया था? भाई का हक तो नहीं मारा था, पड़ोसी का हक तो नहीं मारा था। दुआ कबूल होगी, अल्लाह कहता मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूंगा। शर्त यह है कि पहले हक के इबादत तो अदा करो। का हक इबादत क्या है? कहा कि बंदों का हक क्या है? कहा कि पड़ोसी है तो उसका ख्याल करो, भाई है तो उसका ख्याल करो, बहन है तो उसका ख्याल करो। तुम इधर ख्याल करते चले जाओगे, दुआओं में कबूलियत हासिल होती चली जाएगी। एक सलवात है जी मोहम्मद आले मोहम्मद। 5 मिनट को देखे, 5 मिनट के लिए हम अल्लाह की बारगाह में झुक रहे हैं। ये देखिए कि हमने कौन कौन सा काम किया और अब हम झुक रहे हैं। अगर वो तमाम चीज़ें हमारी निगाह में हैं तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ भी कबूल होगी। बहरहाल मसला यहाँ था कि हुर को क्या चीज़ बचा कर ले गई। हुर को सब कुछ साथ में, सिर्फ एक जुमला और एक हल्की सी रमक। इमाम हुसैन के रवार की लजाम पर हाथ डाला, सब कुछ हो गया, पानी भी पिला दिया, नमाज भी पढ़ ली, सब कुछ, हाथ डाला। और हाथ डालने के बाद अल्लाह अकबर, इमाम हुसैन ने क्या कहा? जुमला देखिए, एक बहादुर सिपाही के सामने सिर्फ जैसी कि माँ का नाम आया कि और तेरी माँ तेरे गम में बैठे, इतना माँ का नाम आया। जवान था, सिपाही था, तलवार भी हाथ में थी, सब कुछ था, लेकिन जैसी माँ का नाम आया जलाल पूरे जिस्म में भर गया। लेकिन निगाहें नीची रही, जलाल भर गया,
माँ का नाम, अल्लाह अकबर। बस 2 जुमले सर झुकाकर हुर कहता है, आका अगर आपकी माँ फातिमा ना होती, अल्लाह अकबर, तो मैं भी यही जुमले दोहराता, क्योंकि उनकी एहतराम, उनकी इज्जत मेरी। यह है रमक मोहब्बत शहजादी कौनैन, मोहब्बत शहजादी कौनैन उसको बचा कर ले गई। समझे कि जहरा की मोहब्बत किस तरह से बचाती है। जिसने जरा सी निगाहें नीची की बचा कर ले गई, और जो सामने आकर कह रहा है, शहजादी ने चेहरा घुमाकर बता दिया कि हम तुमसे आज भी नाराज हैं, कल भी नाराज हैं, कयामत तक नाराज रहेंगे। जिससे मासूम नाराज हो उसको तुम रजी अल्लाह तो कह सकते हो, लेकिन ये नहीं कि उनके सामने लाकर खड़ा कर। बहुत लोग हैं क्या साहब, वो रजी अल्लाह, वो रजी अल्लाह, ठीक है जुमले हैं। किसी ने साहब ने कहा कि साहब ये चीज़ ऐसे आती है, कभी जिसका बेटा जैसा है वो उसी को कहेगा भाई, उन्हीं के मानने वाले उसी तरह कहेंगे। लेकिन जो अली का चाहने वाला हो भाई, इनको अलैहिस्सलाम से तो चिढ़ हो सकती है कि अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम, अलैहिस्सलाम वो है जिस पर सलामती ही सलाम रहे, सलामती ही सलामती रहे। रजी अल्लाह में शक है, रजी अल्लाह में शक है। का शक क्या है कि अल्लाह राजी हो, अल्लाह राजी हो। अल्लाह तो राजी जब होगा जब हुसैन राजी होंगे। सलवात दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। रमक मोहब्बत ज़हरा बचा कर ले गई। इन सब के लिए शर्त है मारफत। अगर मारफत है तो वो काम आएगी। मारफत इमाम, आज के ज़माने में इस पर जोर देना बहुत ज़रूरी है अजीज़ों। अगर मारफत नहीं है तो फिर हमारा सिर्फ ज़बानी दावा तो हो सकता है, लेकिन हक के साथ कहें यह नहीं हो सकता। पहले मारफत ज़रूरी है। मारफत कैसी? एक पैगाम बच्चों के लिए, क्योंकि ये मजलिस ऑनलाइन हो रही है। पैगाम ये है कि शायद आज से कोई अमल कर ले उस पर, तो हमारी मजलिस भी कामयाब हो जाए, हमारा यहाँ तक आना कामयाब हो जाए और उस तक वो पैगाम पहुँच जाए। मारफत क्या है? मारफत ये है कि बहुत सी शर्त हैं अजीज़ों, मारफत के लिए बहुत सी शर्तें हैं। वो पूरी ना करके पहला ज़िना आप चढ़ें। मारफत का 2 बातें सामने रख के जाएंगे। एक ये है कि कुछ नहीं कीजिएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं करनी है। सिर्फ मेरे ख्याल से सुबह उठते हैं, उठने के बाद भाई मुँह हाथ तो हर आदमी धोता है, हर आदमी मुँह हाथ धोता है जाकर वॉश बेसिन पर। बस मार्फत के लिए पहली शर्त जो हम बता रहे हैं उस पर अमल कर ली। बहुत सी शर्तें हैं इस तरह से। मार्फत इमाम ज़माना अज्जल्लाहु ताला शरीफ। हर इंसान नमाज के बाद कहता है या साहिब ज़मान, इस ज़मान के साहिब, अल्लाह आपके ज़हूर में ताजिल करे, जल्द से जल्द आपका ज़हूर फरमाए। हर चाहने वाले की तमन्ना है, हर मोमिन की तमन्ना है, हर मुत्तकी की तमन्ना है, हर आज़ादार की तमन्ना है। एक पैगाम आज लेते जाइए, शायद कल से इसमें आप शामिल हो जाएं। वो क्या है कि मारफत बग़ैर तहारत के नहीं होती। बग़ैर तहारत के
मारफत नहीं होती। अगर ताहिर है तो फिर हम उस तक बढ़ सकते हैं, अगर ताहिर नहीं है तो हम ज़बानी दावा तो कर सकते हैं लेकिन हकीकत में उनके करीब नहीं पहुंच सकते। आज का जो दौर है उसमें यह है कि इमाम के करीब पहुंचा जाए। इमाम के करीब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ हमने नमाज में ज़िक्र कर लिया तो हो गया ना। आप वहाँ तक मजमा बैठा हुआ है दूर तक, इस बात को गौर से सुनिए। शायद आज से अगर अमल कर लें बड़ी बात नहीं है, सिर्फ इस नियत से कि हमें मारफत इमाम ज़माना हासिल करनी है। मारफत इमाम ज़माना जब हासिल करनी है अल्लाहुम्मा सल्ली अला, तो उसके लिए आप कुछ ना करें, सिर्फ सबसे पहले कल सुबह से ये काम करना कि जब आप चेहरा धोने जाएं, हाथ धोने जाएं, कुल्ली करने जाएं, आधा काम आप कर चुके, आधा काम कर चुके आप। बस क्या करना है, नियत करनी, नियत करनी है कि मैं इमाम ज़माना की मारफत के लिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, आज की दिन की इब्तदा इस वज़ू से करता हूँ, वज़ू से करता हूँ। बस आप चेहरा धोएंगे तो भी आपको सवाब मिलेगा, आप कुल्ली करेंगे तो भी उसकी गारंटी नहीं है हमें हमारी कि आप मुंह धो रहे हैं तो आपको सवाब मिलेगा, आप चेहरा धो रहे हैं हमें आपको सवाब मिलेगा, आपने कुल्ली की उसके सवाब मिले, हाँ उसकी गारंटी नहीं है। लेकिन नियत का अगर आपने कर ली और कल से अगर ये काम कर लिया तो ये पहला जीना है मारफत इमाम का। लोग कहते हैं कि नहीं पाक होने के लिए ये शर्त, ये शर्त, हम कहते हैं वो शर्त जब होगी जब पहला जीना पार कर लेंगे। जैसे ही मारफत इमाम के सिलसिले में आप नियत करने के बाद कि क़ुर्बतन इलल्लाह, आपने जैसे ही कुल्ली की, जैसे में नाक में पानी डाला, जैसे ही चेहरा धोया, अपने दोनों हाथ धोए, मसा किया और उसके बाद जाकर बैठ गए, क्या किया आपने? आपने सिर्फ नियत की है। और इंशाअल्लाह इमाम फरमाते हैं कि तुम हमारे नज़दीक एक कदम बढ़ाओ, शर्त है एक कदम बढ़ाओ, हम तुम्हें 10 कदम बढ़ाओ। तलाश करते हैं कैसे जाए इमाम के पास, तलाश करते हैं हम लोग। बस एक शर्त ये जो पहली, और उम्मीद ये है कि शायद आज से ये काम शुरू हो जाए। मुहस्सब होते हैं, कभी भी आप सिर्फ बिस्मिल्लाह कह के और नियत करके कि मैं मार्फत चाहता हूँ इमाम की, यहाँ भी शर्त है मार्फत की, वहाँ भी शर्त है मार्फत की, लेकिन सिर्फ नियत के साथ। एक अगर आपको यकीन हो गया कि आप इमाम के करीब होना चाहते हैं और इसके ज़रिए से हो सकते हैं तो एक बावाज़े बुलंद सलवात भेजिए। पता है इसमें फ़ायदा क्या होगा? जैसे रसूल ने इरशाद फरमाया ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उनका इरशाद है अगर मार्फत हासिल करनी तो मार्फत के लिए शर्त यही है कि पहली शर्त आप कर लें। पैगम्बर इस्लाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि इंसान कोई चीज़ ना छोड़े, कुछ ना छोड़े। एक शख्स आया उनके पास, आने के बाद कहता है या नबी अल्लाह, मुझे आप हिदायत कीजिए, बताइए मेरे लिए मैं क्या करूं ताकि मैं नेकी के रास्ते पर गामज़न करूं। रसूल ने ये नहीं कहा कि तुम खाना छोड़ दो, रसूल ने ये नहीं कहा कि तुम कहीं जाते हो वहाँ छोड़ दो, ये कर दो वो, कुछ नहीं कहा। हमारे रसूल ने एक ही बात कही, कहा कि सिर्फ झूठ छोड़ देना। ये वाक़या आपका सुना हुआ है, सिर्फ झूठ छोड़ देना।
हम अब इस वाक़े से अपनी बात को साबित करें, झूठ छोड़ देना। हमें तो सोचा था आप ये कहेंगे कि नमाज़ पढ़ते रहो, रोज़ा रखते रहो, आप ये कहेंगे कि घर में बैठ जाओ, ये कीजिए, ये कीजिए, लेकिन आप तो एक छोटा सा काम का, ये छोटा सा काम है हमारा, ये कर देना। लेकिन याद रखना, ये किसी और ने कहा है, ये अल्लाह के रसूल ने कहा। ये जहन में रहे, ये नियत जहन में रहे, कोई और नहीं कह रहा है, अल्लाह का रसूल। झूठ न बोलना। कहा ठीक है हम कर लेंगे। रात गुजरी, सुबह हुई, हाथ धोया, तैयार हुआ, तैयार होने के बाद चलने लगा। चल के जैसे ही पहला कदम कि आज उसको हमको बहकाना है, उससे इतना माल लेना और इतना बताना है। भाई दो नफ्स हैं इंसान के पास, एक नफ्स अम्मारा है, एक नफ्स लवामा है। जैसे ही इसके नफ्स अम्मारा ने इसको उभारा, वैसे रसूल की हदीस ने उस पर अमल किया। नफ्स लवामा ने कहा कि बात तो सही है, कर लोगे, सब कुछ कर लेंगे, लेकिन रसूल को क्या जवाब देंगे? कहा नहीं नहीं, झूठ नहीं बोलना है। अल्लाह अकबर, झूठ नहीं बोलना। आगे बढ़ गया दूसरी जगह, कहा कि साहब इसके साथ ये मामला था, इस तरह, उससे ये बोल देंगे, उससे ये बोल देंगे। पूरा तकरार कर ली, सब आपको समझ में आता है, सब आपने सुना है। लेकिन जैसे ही खामोश हुआ, फ़ौरन नफ्से अम्मारा जब उभार रहा था, फ़ौरन दबाया। ये जब की बात नहीं है, आज की भी बात है। हर बच्चा, हर जवान इस पर अमल करे। आज की भी बात है, हर बच्चा, हर जवान इस पर अमल करे। कहा क्या? कहा कि जब हम कोई बुराई करते हैं तो कोई अच्छाई हमारे जहन में आती है, हमारा दिल बोलता है कि इसको अच्छा करो, तो समझ लेना जो बुराई की तरफ उभार रहा है वो शैतान है, और जो बुराई से बचा रहा है वो रहमान है। और रहमान की सूरत में उसके सामने कौन है? वक्त का नबी। का नहीं, रसूल से हम झूठ नहीं बोल सकते। फिर आगे बढ़ा, तीसरे मकाम पर आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद कहा कि अब घर में जाएंगे, बता देंगे कि हमने काम कर दिया पूरा। लेकिन फिर वही, जैसे ही जहन में आया कि नहीं, मैंने वादा किया। अजीज़ों, सुबह से शाम हो गई, रसूल की ये मोहब्बत उसको गुनाहों से बचाती रही। रसूल की मोहब्बत उसको गुनाहों से बचाती रहो। अब हम अपनी बात साबित करते हैं और अपना आपके दरमियान अपनी बात रखते हैं। हमने क्या कहा? एक गुजारिश की है मारफत इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला शरीफ के सिलसिले में। क्या गुजारिश है? गुजारिश हमने ये की है कि कल से इंशाअल्लाह हर काम में कहना। हम कह रहे हैं तो आपको भी कहना पड़ेगा। अगर आपने अल्लाह को शरीक कर लिया तो फिर कोई शरीक नहीं। इंशाअल्लाह कल अगर आपने ये काम कर ली जो हम बता रहे हैं कि मारफत इमाम ज़माना की नियत करने के बाद, और सिर्फ वज़ू करना और वज़ू करने के बाद जब आप वज़ू के लिए चलेंगे ना, सबसे पहले तो वहीं पे आपको रोक देगा। अरे कहाँ वहाँ आप वज़ू करें, जबकि मुँह हाथ धोने में वज़ू में बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, फ़र्क नीयत का है। भाई मुँह हाथ तो रोज़ धोते हैं, अगर नीयत कर ले बस ये फ़र्क है। शायद है हमारा पैगाम ये बच्चों तक, जवानों तक पहुँच जाए और हम इमाम ज़माना के अजल्लाहु ताला शरीफ के सिपाहियों में शुमार होने की पहली मंजिल में आ जाए। है आपको ये तमन्ना कि हम इमाम के सिपाहियों में शुमार हो जाएं? पहली किश्त, पहली शर्त, कुछ ना करना, बस अगर आपने कर लिया, जैसे उसको रसूल का ख्याल हर मकाम पर बचाता रहा कि रसूल को क्या जवाब दूंगा, वो हमें ना फिर कहे, हम नहीं कह रहे। अब आप जब वजू कर चुके, इमाम की लश्कर में शरीक होने के लिए अपने दस्तखत कर चुके और वजू कर चुके, अब जो पलटे तो जैसे उसके ख्याल में था कि रसूल ने कहा है, ऐसे ख्याल में रहे कि हमने इमाम के लिए वजू किया है, इमाम के लिए वजू किया है। अब हमसे ना किसी की ग़ीबत होगी,
न किसी की बुराई होगी, भाई का ख्याल रखेंगे, जिसको आज तक सलाम नहीं किया कल से सलाम करना शुरू कर देंगे। ये हमारा फरीज़ा है अगर हमने ये काम करना शुरू कर दिया। दो चीज़ें हमने बताई, मार्फत ज़रूरी है। अगर मार्फत ज़रूरी है तो खुदावंद आलम आपकी ये तमाम अज़ादारी कबूल फरमाएगा। अज़ीज़ो, ये ज़माना बहुत वैसा गुजरा जिसमें हमने देखा है पास पास नहीं बैठ सकते, एक दूसरा दूर से बात कर रहा है। जो मालिज है, जो डॉक्टर है, वही शीशा लगाए बैठा, वही शीशा लगाए बैठा है। अल्लाह अकबर, क्यों बैठा है? हम इतनी मर्तबा कहते चले आए कि मुंह को ढक लीजिए। कब से हमारा इस्लाम इस बात को बार बार कर ढक लीजिए, और आज क्या हुआ? जो जिनके यहाँ जायज भी नहीं वो भी ढक रहे हैं। अब आप पहचान नहीं सकते इसमें कौन कौन है, बहन कौन है, माँ कौन है। अब क्या है कि नकाब, हम कहते चले आए नकाब लगाइए। नकाब का नकाब क्यों लगाएं? हम तो मैदान में आएंगे। अल्लाह अकबर, हम तो मैदान में, अच्छा कोई भी कहे, अगर किसी के कहने पे कोई मैदान में आ गया तो उसका चेहरा पहचाना जाएगा। और अभी तक तो शरीयत कहती चली आई, अब सरकार तुमको बताएगी कि तुमने हमारे कहने के बावजूद चेहरा खोला क्यों। शरीयत इसी चीज को बताना चाहती है, यही बताना चाहती है। दो बातें हमारी याद रहेंगी कल से। एक, वजू, सिर्फ नियत करनी, और फिर उसके बाद जब आप चलेंगे तो आपको खुद एहसास हो जाएगा जैसे कोई किसी चीज़ में अपने को इंटरव्यू दे के सोचता है कि अब हम कामयाब हो जाएंगे। उसके कामयाब होने की हमारे पर जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन अगर वजू करके चले, हमारे लिए नहीं है, इमाम के लिए है, इमाम के सिपाहियों के लिए है। बस कल से हमारा तौर तरीका बदल जाना चाहिए। हम किसी की राह में रुकावट पैदा ना करें, हम किसी के लिए गलत बयानी ना करें, हम दूसरे को देखने के लिए देखने से पहले अपने को देख लें। अल्लाह ने सबके लिए उंगली रखी है, और एक उठाता है तो तीन अपनी तरफ बढ़ती हैं। एक उठाता, लेकिन उठाने वाला ये गौर ही नहीं करता, ये गौर ही नहीं करता। अगर वो इसको देख ले तो यकीनन उन तीनों का रास्ता छोड़कर हक पर आ सकता है। यार मार्फत में आपने देखा, मार्फत जब होती है तो मार्फत में अगर जिसको चाहता है उससे जख्म भी मिल जाए तो खुशी से बर्दाश्त करता है। क्यों नहीं बोलता? उसको मार्फत है। आया आने वाले ने कहा कि मौला मुझे पाक कर दीजिए। मौला कहा कि भाई तुमने कोई काम किया, तुम्हारी मजबूरी होगी। मौला ने शर्त तीनों हुज्जत तमाम की। कहा ना मौला कोई मजबूरी नहीं थी। कहा तुम्हारे बच्चे भूखे होंगे। कहा ना ना। क्या किया तुमने? हमने चोरी की। सिर्फ मार्फत देखिएगा कि मार्फत में क्या होता है, वाकया नहीं, सिर्फ नतीजा देखिए कि मार्फत है। भाई क्यों आए हो? कहा इसलिए कि दुनिया की सजा तो इंसान काट सकता है, आखिरत की सजा नहीं काट सकता। इसने आकर बता दिया कि आखिरत का मालिक कौन है। आया आने के बाद कहता है मौला का अब हद जारी करना इस पर जरूरी। हाथ रखा, काट दिया।
उंगलियां काटी, हाथ नहीं उंगलियां काटी। ये ना कहिए कि हाथ काट दिया, क्योंकि ये अली है जो शरीयत के मुताबिक अमल करते हैं, कुरान के मुताबिक। अगर हाथ काट दिया तो हाथ यहां से काट जाएगा, इसके जितने वाजिबात है सब खत्म हो जाएंगे। उंगलियां काटी, कहा कि उंगलियां इसलिए काटी, और काटने के बाद हाथ को बाकी रखा ताकि इसकी नमाज अता होती रहे। कहाँ है बेनमाजी, कहाँ है बेनमाजी? मेरा मौला इतना ख्याल सजा देने में कर रहा है कि इसकी नमाज न कज़ा हो, वाजिबात सजदा में उसका कोई अज़ा कम ना हो जाए। सजा मिलेगी, उंगलियां कटेंगी, हथेली बाकी रहेगी। वाजिबात सजदा में 7 चीजें हैं। पेशानी है, दोनों हाथ की उंगलियां नहीं, हथेलियां, इसलिए मौलाना ने कहा थी दोनों घुटने हैं और दोनों अंगूठे हैं। उसका भी ख्याल किया जाए। हो सकता है एक मसला सामने कर दें कि हम नमाज़ पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ते हुए हमको अपने ऊपर ध्यान करना चाहिए कि जब नमाज़ पढ़ रहे हैं तो नमाज़ पढ़ी अल्लाहु अकबर, और अंगूठे के बजाय पूरा पंजा ऐसे मुड़ा है। क्या हुआ? अरे मौला नमाज तो पढ़ी। अरे मेरा मौला तो बचा रहा है आज़ाए सजदा को ताकि तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो जाए। हम यही नहीं देख रहे कि अंगूठा पैर का मुड़ा है कैसे रखा है। हमको देखना है कि ज़मीन पर उसका गोश्त लग रहा है या नहीं लग रहा। इस चीज़ का ख्याल करना है। आया, आने के बाद मौला पाक कर दीजिए। मार्फत की बात देखिए, उंगलियां कटी, उठाई, दामन में रखी, पहुंच गया चौराहे पर। अगर मार्फत ना होती तो आज के लोगों की तरह बुराइयां करना शुरू कर देता। अरे साहब वो क्या बताइए, हम गए थे वहाँ से 10 रुपए की जगह 8 ही रुपए दे दिए हमको। अरे देखिए साहब, अरे ये तो देखो कि वो बांट रहा है, उस पर जिम्मेदारी कितनी है। वो काम कर रहा है, उसकी जिम्मेदारी कितनी है। कहा साहब ऐसा है, उसने उठाने के बाद चौराहे पर पहुंच गया। चौराहे पर होना ये चाहिए था, उंगली कटने के बाद इंसान को जख्म पहुंचा है और अब इसके आंसू निकलने चाहिए। वहां आंसू नहीं निकले। मेरा मौला कितना करीम है, मेरा मौला कितना रहीम है। कहा ये रहीम करम का मतलब क्या है? कहा तुम्हें मालूम नहीं है, उसने आखिरत की सजा से बचा लिया। उससे बड़ा करीम कौन होगा? वो सजा हम ना बर्दाश्त कर पाते, आखिरत की सजा से बचा लिया। क्या कहने, मेरे मौला कितना करीम है, कह रहा है। और लोग, उनके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब उनके पेट के दर्द हो गया कि जख्म लगा है, मौला की तारीफ कर रहा है। अब वो जो बैठे हुए थे, अब पेट में दर्द हो रहा कि बताएं कैसे, ये तो बहुत मामला उल्टा हो गया। होनी चाहिए थी यहाँ तारीफ की जगह बुराई, यहाँ तारीफ हो रही। और तारीफ करते करते किसी और ने खबर ना दी, खबर भी उसने दी जिसके पेट में दर्द था। ए अली, हमारी मामला समझ में नहीं आ रहा है। हाँ क्या हो गया? मौला समझ गया दर्द इसी के पेट में, इसी के पेट में दर्द है। कि हमारे मामला समझ, क्या तुम्हारा मामला आया कब समझ में? रसूल की तुमने नहीं सुनी तो हमारी क्या सुनोगे? दर्द तुम्हारे ही पेट में होता है। चाहे अच्छाई जब बयान होती है किसी की तब भी तुम्हारे पेट में दर्द होता है, और बुराई पैदा होती है तो तब भी तुम्हारे पेट में दर्द होता है। तुम हो किस तरह? कहा कि कहना क्या चाहते हो, बात बताओ क्या है। अब वो जल्दी जल्दी आए, आने के बाद कहने लगे बहुत गजब हो गया। कहा क्या गजब भैया? कहा कि जिसकी उंगलियां काटी थी वो तो आपकी तारीफ कर रहा है। कहा तुम्हारे पेट में दर्द क्यों है भाई? काटी जिसकी उंगली है उसका। उनको ये मामला मौला कहते वापस चले जाओ ना। मौला ने कहा कि ठीक है, और घूम के देखा, उसको भी देखा। जो शिकायत कर रहे थे वही लोग थे जो यहाँ से उठ के गए थे कि देखे वहां जाके क्या कहेगा। अपने बज़्म से उठे, दूसरे बज़्म के ख्याल रखा, देखें यहाँ से उठने के बाद वहाँ क्या कहेगा। जाए तारीफ हुई, वापस आ गए।
आने के बाद कहा मौला वो तो आपकी तारीफ़ कर रहा है और ये है और वो है। मौला जानते हैं कि ये तारीफ़ करने वाला नहीं है, अब इनको तारीफ़ भी हज़म नहीं हो रही। मौला ने हम कहा हम इसका फ़ैसला कर देते हैं। कंबर जी आका जाओ उसको बुला के, उंगलियां कटी हैं भाई, होना ये चाहिए था, कट गई, जाइए आप अपना काम कीजिए। आपने सज़ा मांगी थी, हमने सज़ा दे दी और उसकी आज जज़ा आपको आखिरत में मिल जाएगी। कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। मौला ये क्या कर रहे हैं कि कंबर को अपने चाहने वालों कह रहे उसको बुला के लाइए। मौला बुला क्यों रहे हैं? क्योंकि मौला को मालूम कि इसको असल मार्फत इसी को है। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले असल मार्फत इसी को है, और जो मार्फत रखता है उसके साथ हमारा सलूक क्या होता है हम दुनिया में बता के जा रहे हैं। मार्फत का पहला जीना हमने बता दिया है। अगर करेंगे तो मौला ऐसा करेंगे जैसे इसके साथ करने वाले। अगर मार्फत से हमने काम लिया, मार्फत की हल्की सी रमक भी हमारे दिल में आ गई, समझ लिए हम क्या हमारे नस्ल पाक। ये तो मानने के लिए भाई सब कहते हैं ज़बानी है, सब कुछ है मानते हैं, लेकिन मार्फत के साथ माना जाए तो बेहतर। बुलाया, बुलाने के बाद कहा कि चलिए आपको बुलाया गया। वो उंगली कटने वाला भी इतना मानने वाला है, इतनी मार्फत रखने वाला है, उसको ये कह देना चाहिए था उंगली जिसने काट दी वो बुला क्यों रहा है। कहना चाहिए था नहीं उसको कि वो बुला क्यों रहा है भाई, जब उंगली काटनी थी उंगली काट दी उन्होंने, हमारा फैसला हो गया। लेकिन वो भागा हुआ आया। ये दौड़ना बता रहा है कि कितनी मोहब्बत है, जख्म को नहीं देख रहा है, दौड़ना बता रहा है, जख्म नहीं देख रहा, वो दौड़ना बता रहा है कि कितनी मोहब्बत है। आज जंजीर का मातम हम भी करते हैं, जख्म बता रहा है लेकिन जख्म के साथ मोहब्बत बताती है। आया, आने के बाद पूरा मजमा जो जो नहीं था चौराहे पे वो भी आ गया। जैसे अभी जूही में कोई बात हो जाए, जो घर में बैठे सबसे पहले यहाँ दिखाई देंगे। सलवात भेजे वहाँ नहीं यहाँ दिखाई देंगे। तो वही लोग उसी तरह से चौराहे से आदमी दौड़ता हुआ चला आया, आने बाद दरबार में बैठ गया पूरी तरह। बारह का क्या मामला क्या है? क्या देखना चाहते हैं कि अली ने काटा थे, अब इसको फिर बुला लिया, अब इस हाथ का काट देंगे। बस जिसके दिल में बुराई होती तो बुराई तो सोचेगा ना कि अभी इसका काटा था अब इसका काट देंगे, ये उंगलियां कट जाएंगी। कुछ नहीं हुआ। आए कहा सुना तुम तारीफ बयान कर रहे हो। कहा मौला आपकी तारीफ नहीं करें तो इनकी तारीफ करेंगे। अगर आपकी तारीफ करें इनकी तारीफ करेंगे। इसे कहते हैं जख्म खाया हुआ इंसान, जो मोहब्बत में जख्म खाया। मार्फत की बात है, सिर्फ मार्फत। कहा कि तुम्हें दर्द नहीं हो रहा? कहा मौला आपकी मोहब्बत में दर्द नहीं होता है, आपकी मोहब्बत में दर्द नहीं होता मौला। कहा क्यों? कहा सूरह यूसुफ है, सूरह यूसुफ है। कहा क्या मतलब? कहा कि उसमें उंगलियां कटी, पता भी नहीं चला। ये हमारे खमीर में कमी थी जो ये काम हो गया, लेकिन आपने जब काटी मोहब्बत में पता भी नहीं चला। हुआ क्या? जैसे ही अली ने मोहब्बत का लफ्ज सुना, सबको कहा सुनो हमने काटी थी, उंगलियां काटी थी इसकी, सुनो इधर देखो। और जो सबसे पीछे तो सबसे आगे आने के लिए कोशिश कर रहे थे, कहा वहीं खड़े रहो देख लो क्या अली बताना क्या चाहते हैं, मार्फत किसे कहते हैं। इसकी मार्फत का मियार यह है कि यहाँ से उंगलियां कटी, सज़ा मिली, चला गया, तारीफ करता रहा, आ गया। अली ने कहा उंगलियां कहाँ हैं? भाई उंगलियां तो गिर जानी चाहिए थी, लेकिन चाहने वाला समझता था ये वाकया ऐसे नहीं हुआ। वो समझता था इस बात को कि जिसने काटी है वो जोड़ेगा भी।
ये पहला वाकया नहीं है। जब बुढ़िया लेकर आई थी जवान को, लेकर आई थी बहकाने के सिलसिले में, यही तो कहा था कि पढ़ा दीजिए। बहकाए में आके पढ़ाने की इजाजत तो मांग रही, पढ़ा दीजिए मौला। पढ़ा दूं? हाँ पढ़ा दी। मौलाना कुछ भी, मौलाना ने सिर्फ इरादा किया, जिसके इरादे को मौत कहे। अल्लाह अकबर। इरादा जिसका मौत, इरादा किया। अच्छा, ये होना चाहिए था कि उस बुढ़िया को चला जाना चाहिए था, लेकिन जो भागने वाले तो भाग गए। ये मैयत को छोड़ के पहले से भागते हैं। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। भाई हम जिंदा के साथी हैं, मुर्दा के नहीं हैं। उसको मालूम ही नहीं है, जो अली की मोहब्बत में मरता है वो मुर्दा नहीं होता, वो जिंदा होता है। अल्लाह अकबर। ये मर गया, अली का इरादा। सब चले गए, जितने थे सब चले गए हंस के कि भाई अब तो मामला मरने तक आ गया, अब हम जा रहे हैं। लेकिन वो ना गई। क्यों? क्योंकि वारिस थी। उसको मालूम था कि जिसके इरादे से मौत आ सकती है, उसी के इरादे से जिंदगी भी मिल सकती है। अरे भाई अपना बच्चा लेकर जाओ, काम हो गया, नमाज हो गई। लेकिन ना अली कह रहे हैं ना वो कह रही है, क्यों नहीं जाती? कहा मौला जिंदा लाई थी, जिंदा लेके जाऊंगी। इसे कहते हैं यकीन, इसे कहते हैं यकीन। मौला ने यही तो किया। जब देख लिया कि इसके दिल में मार्फत आ गई, तो अब हमारी बारगाह में मुर्दा होके नहीं आओगे। इधर देखा उधर का, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन अली वलीउल्लाह कहता हुआ इंसान उठ बैठा। मुर्दा नहीं, इंसान। मुर्दा नहीं, इंसान। क्या मतलब? मौला हुआ क्या? कहा कि मार्फत से दूर था तो बहकाए में आ गया, लेकिन जैसे ही मार्फत मिली वैसे ही कलमा उठता पढ़ता हुआ उठ बैठा। एक सलवात भेजिए मोहम्मद आले मोहम्मद। उंगलियां उंगलियां लेकर आया। अब ये इसका यकीन कहिए या इसका अकीदा कहिए। हम तो अकीदे को यकीन कहते हैं, असल में हम अकीदे को यकीन कहते हैं। आया, आने के बाद कहा कि उंगली कहाँ है तुम्हारी? कहा मौला ये। कहा कि लाओ। पूरा मजमा जो देख नहीं पा रहा था, एड़ियाँ उठा कर देख रहा था। पत्थर पे खड़े हो गए, एड़ियाँ देख रहा था, क्या करे क्या। मौला ने निगाह घुमाई और निगाह घुमाने के बाद अबा का दामन रखा, उंगलियां रखी, कुछ नहीं किया, बिस्मिल्लाह के गया, दामन हटा दिया अबा का। अब क्या देखा? मार्फत जवान हो चुकी थी। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अब सब वाक़या तो यहाँ ख़त्म हो गया, लेकिन उनके पेट में फिर दर्द हो गया। उनके पेट में फिर दर्द। ये अजीब मामला है कि समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इन्होंने काट भी दिया, जोड़ भी दिया। मौलाना दो जुमले कहे, इधर आओ, हम तुम्हें बताते हैं हम कहाँ कहाँ के मालिक हैं, इधर आओ। कहा मौला ये बताइए, आपको जब जोड़ना था काटी क्यों थी? जब आपको जोड़ना ही था काटी क्यों थी? कहा कि अली का अदल कहता था काटो, अली का अदल कहता था काटो, अली की मोहब्बत कहती थी जोड़ो। अब जो अली से दूर रहेगा कटा रहेगा, जो अली के करीब आ जाएगा। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। या अली। एक चीज वो वाज़े करके
और बता दें कि साहब वो माफ़ कर देगा, माफ़ कर देगा, ये तकरार चल रही है, आप देख रहे होंगे ट्यूब पे भी और वैसे भी कि माफ़ कर देगा अल्लाह, उसको भी माफ़ कर देगा, अल्लाह बहुत रहम व करीम है। हमने एक दलील तो दे दी कि अल्लाह जब भी माफ़ करेगा कि हुसैन ने करबला के मैदान में एक बात कह दी कि देखो मैंने माफ़ किया, मेरे खुदा ने माफ़ किया। हुसैन को ये कहना चाहिए था खुदा ने माफ़ किया, मेरे माफ़ किया। हुसैन को ये कहना चाहिए था खुदा ने माफ़ किया, मैंने माफ़ किया। हुसैन ने ये जुमला कह के कि मैंने माफ़ किया, मेरे खुदा ने माफ़ किया, ये शर्त लगा दी, लाख चीखते रहो जब तक हम राज़ी नहीं, कोई रज़ी हो नहीं सकता रज़ी अल्लाह जब तक हम राज़ी नहीं। मार्फत ज़रूरी है राज़ा के लिए। नहीं साहब, एक दलील और सुन लीजिए और मैं जिसका दलील ये है कि आपने बारहा सुना भी होगा, लेकिन शायद नतीजे तक पहुँचे कि एक साहब कहने लगा कि साहब इस कुत्ते को हम पाक कर दें। एक कुत्ता था, मैंने कहा ये पाक हो सकता है? हमने कहा नहीं। कल हम पाक कर लेंगे। कहा भाई तुम किस तरह पाक करोगे? कहा कि ये यहाँ नदी है, उसमें जाएंगे, बढ़िया वाला साबुन लेंगे जिसका बहुत ज़्यादा ऐलान हो रहा है, उससे धोएंगे, उसके बाद पाक कर देंगे, वहाँ पाक हो जाएगा। आ गया पाक लेकर, कमान साहब हम पाक कर लेंगे, हुआ पाक? कल नहीं भाई पाक नहीं हुआ। दूसरे का गंगा जाएंगे, लेकर कुत्ते को लेके जा रहे नजिस को। यजीद समझ में आ रहा है? यजीद समझ में आ रहा है? बस समझ लीजिए, कुत्तों को लेके गए, गंगा में पहुँचे, पाक कर दे। 3-4 मरतबा धोया, ये किया वो किया, पहुँच गए। कहा पाक हो गया? क्या नहीं पाक नहीं हुआ भाई, पाक नहीं हुआ। कहा ठीक है हम कहीं और जाएंगे। अब पहुँच गए समंदर पर, पहुँच गए, बहुत पाक किया। पाक करने के बाद 3-4 दिन के बाद वापस आए एरोप्लेन से, और आने के बाद कहा था अब पाक हो गया। हमने कहा अब तो और नजिस हो गया। क्या मतलब? कहा अब इसने आपको भी नजिस कर दिया। कहने लगे साहब वो कैसे? क्या इसमें पाक होने की सलाहियत नहीं है? भाई इतना हम पाक करके ला रहे हैं, क्या पाक होने की सलाहियत नहीं है? हम पाक कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, पाक क्यों नहीं हुआ? इसका मतलब जहाँ हमने पहली मरतबा इसको पाक किया वो नजिस वो पानी नजिस था, दूसरी मरतबा किया वहाँ पानी नजिस था, तीसरी मरतबा किया वहाँ नजिस था पानी। कहा मामला ये नहीं है भाई, पानी में तो ताकत है, पानी में तो ताकत है कि वो नजिस को पाक कर दे, लेकिन इस कुत्ते में सलाहियत नहीं है। इस कुत्ते में सलाहियत नहीं कि पाक हो जाए। अब समझे, अल्लाह में तो ताकत है कि वो उसको पाक कर दे। अल्लाह में तो, खामोश ना बैठिए, अल्लाह में तो ताकत है कि वो उसको माफ कर दे, पाक कर दे, लेकिन इसमें सलाहियत ही नहीं है। कम वक्त इसमें सलाहियत ही नहीं है। अगर सलाहियत होती तो हुसैन से ना टकराता। अल्लाह में पाक होने की ताकत है, अल्लाह में उसको माफ़ करने की ताकत है, लेकिन हुसैन का जुमला याद रहे। हुसैन कहते हैं मैंने माफ़ किया, मेरे खुदा ने माफ़ किया। और हदीस ये है कि जो साहिब मामला है पहले उसको राज़ी करो। अल्लाह अकबर, पहले उसको राज़ी करो। हुसैन ने 2 बातें साफ कर दी। हमारी बात फिर याद रखिएगा आखिरी मजमे तक, शायद आने वाले अब आए हों, कि मार्फत इमाम के सिलसिले में हमको सिर्फ इतना करना है, कल से शायद कोई बच्चा कोई जवान कोई ज़ईफ़ ये अमल कर ले, इसमें हम भी शरीक हो जाएं, और खुदा ताला इसके ज़रिए से इस अज़ा ख़ाने को बरकत करार दे और सबकी दुआएं इसमें कबूल होना शुरू हो जाए। और याद रखिएगा कि कल से जब सुबह से आपके दिल में ये पैदा हो जाए कि हमें सिर्फ मार्फत इमाम हासिल करने के लिए वज़ू की नीयत करनी है, वज़ू की नीयत एक और हम बताए जा रहे हैं। याद रखिएगा सुबह की नमाज कभी क़ज़ा ना कीजिएगा, सुबह की नमाज क़ज़ा ना कीजिएगा। क्यों? हमारा वक्त का इमाम हमारा इंतज़ार करता है कि शायद मेरा चाहने वाला अब गफलत की नींद से बेदार हो जाए, अब उठ जाए।
अब उठ जाए, अब आमादा हो जाए। हम नहीं, इमाम इंतज़ार कर रहे हैं अजीज़ों। सुबह की नमाज कभी क़ज़ा ना कीजिएगा, और सुबह की नमाज का वो तोहफ़ा है, अगर खुदावंद आलम आपको इसको करने की तौफीक अता फरमा दे तो आपकी ज़ोहर की नमाज क़ज़ा नहीं हो सकती, आपकी मग़रिबैन की नमाज क़ज़ा नहीं हो सकती। सुबह की नमाज सिर्फ इसलिए, इस इरादे से कि जिस इरादे से आप वज़ू करने जा रहे हैं, इसी इरादे से आज रात में सोच के सोइएगा कि कल सुबह की नमाज के लिए इमाम वक्त इंतज़ार कर रहा है। हम उसके मार्फत के लिए, मार्फत का ज़ीना कबूल करने के लिए हमको ये काम करना पड़ेगा कि मार्फत इमाम के लिए। कौन इमाम? मेरा वक्त का इमाम, जो ये कहकर रोता है, सलाम हो मेरा उस शहीद पर जिसको रुला रुला के कत्ल किया। ए मौला, आपकी मार्फत हासिल करके हम आपके जद का पुरसा आपको पेश करते हैं। मेरे मौला, इस काबिल तो नहीं है कि आपके सामने पुरसा, बस ये है कि मौला इतनी तौफीक अता कर दीजिएगा कि हम जो इरादा कर रहे हैं उसमें हमें कामयाबी अता फरमाइएगा। क्यों? क्योंकि हम ये कह रहे हैं हमारी नमाज अलग है, इमाम की नमाज का मामला है। कल से हम नमाज ज़रूर पढ़ें इस तसव्वुर के साथ कि हमारा इमाम हमारी नमाज का इंतजार कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, खुदावंद आलम फर्श अज़ा पर बैठने वालों की इस हाजत को पूरा फरमाए। अजीजों, हम बैठे हैं, कोई अज़ियत नहीं दे रहा है आपको कोई आपको दुर्रा नहीं मार रहा है, कोई आपको नेज़ा नहीं चुभो रहा है, कोई आपको कत्ल नहीं कर रहा है। अरे इस आंसुओं की अगर कीमत पूछनी है तो आइए वक्त आखिर शाम गरीबा ज़ैनब की तरफ शिमरे बेहया नौ के नेज़ा लेकर बढ़ रहा है। अरे वो शहजादी जिसको सूरज ने ना देखा वो बेपर्दा होने जा रही है। अरे चादर छीनी नहीं गई, चादर नौ के नेज़ा से छीनी गई, नौ के नेज़ा आगे बढ़ाया। अरे उस शहजादी के सर में नोक लगे, तड़प कर अब्बास की तरफ देखा, फरियाद की, ए मेरे भैया अब्बास, आप ज़ैनब को किस तरह से लेकर आए थे? ये बेहया है जो चादरें छीन रहे हैं। अजीज़ों, ज़ैनब का इम्तिहान शुरू हो गया, और ये इम्तिहान जब शुरू हुआ, पहला इम्तिहान ये है कि अब शहज़ादी आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही है। ख़याम की आग पर छोटे छोटे बच्चे सो चुके हैं। 11 तारीख नमूदार हो चुकी। हाथों में हथकड़िया, पैरों में बेड़िया पहनाने के लिए आबिद बीमार की तरफ बढ़ाया गया। अजीज़ों, कोई हो तो सोचता है कि ना पहने, लेकिन सब्र इमाम देखिए, हथकड़ी बढ़ाई तो हाथों को बढ़ा दिया। बीमार ने पैरों की बेड़िया बढ़ाई, पैरों को बढ़ा दिया। अल्लाह अल्लाह। जनाब सकीना ने दूर से देखा और पूछा, ए अम्मा, फूफी अम्मा, इस जेवर को क्या कहते हैं जो मेरे भैया को पहनाया जा रहा है? अरे सकीना, ये जेवर नहीं है, ये हाथों में हथकड़ियाँ पहनाई गई, पैरों में बेड़ियाँ पहनाई गई। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरल जज़ा। खुदा आपको किसी गम में ना रुलाए। बस आखिरी फिक्रे हैं अजीज़ों, शहजादी अकेली नहीं आई है, मैदान करबला से 2 इमामत को बचा कर लेकर आई है। और अजीज़ों, आहिस्ता आहिस्ता शहजादी बढ़ रही है कि एक मर्तबा शहजादी ने जब काफ़िला चलने लगा, सैयद सज्जाल की तरफ निगाह की। आलम ये था कि एक मर्तबा शहजादी ने ऊँट से अपने को गिरा दिया।
तारीख ये कहती है कि ऊँट से ज़हरा ने ऐसे ही गिराया होगा। नहीं अजीज़ों, इसकी वजह थी जब सैयद सज्जाद ने अपने बाबा को देखा बेगौरो कफन है और चाहते हैं कि रूह परवाज कर जाए कि एक मर्तबा शहजादी ने अपनों को गिराया, इसलिए कि सैयद सज्जाद का ध्यान मेरी तरफ आ जाए। अरे बुबी अम्मा, अरे ऊँट से क्यों गिराया? ए बेटा सैयद सज्जाद, अरे मैं क्या देख रही हूँ कि आपका रंग मुतगय्यर है। ए पुपी अम्मा, इन्होंने अपने लाशे नजिस को दफन कर दिया। जिसका जवान बेटा मौजूद हो उसका बाप बेगौरो कफन इस दस्त में पड़ा हुआ है। ए पुपी अम्मा बहुत मजबूर है। अजीज़ों चले गए, बस एक वाक़या पढ़ना है क्या कि कूफे में जैसे ही पहुँचने के बाद अब वो शहजादी जिसको मौला अली ने रात में बुलाया हो कूफे में, वो दिन के उजाले में खड़ी हुई है। आलम यह है, कहा जा रहा है कि इनको लेकर आओ। एक मर्तबा आवाज दी, ए रुकैया, ए सकीना मेरे करीब आओ, ए उम्मे फरवा मेरे करीब आओ। हम बालों को खोलते हैं, हाथों को बुलंद करते हैं, आओ सब मिलकर बद्दुआ करे। बस इतना कहना था कि कानों में जनाब ज़ैनब के अरे बेड़ियों की आवाज आने लगी। हाथों में हथकड़ियाँ संभाले हुए, पैरों में बेड़ियाँ संभाले हुए एक सैयद सज्जाद आगे बढ़े। ए फूफी अम्मा, जरा इधर मुतवज्जे होइए, जरा बाबा के सर की तरफ देख लीजिए। अल्लाह अल्लाह, ज़ैनब ने जैसे ही देखा, ए भैया हुसैन, ये रोने का सबब कैसा? ए ज़ैनब, अरे इसी तरह दरबार में चली जाओ, हुसैन की मेहनत बेकार हो जाएगी। शहजादी ने सर को झुकाया, आगे बढ़ी और अब बढ़ने के बाद दरबार से पहले एक मनादी है जो निदा दे रहा है, आओ आओ लोगों तमाशा देखो। ये ज़ैनब उम्मे कुलसूम है, ये ज़ैनब रुकैया है, ये सकीना है, ये उम्मे फरवा है। अल्लाह अल्लाह। बस इसी असना में उस काफ़िला गुज़र रहा था। जनाब सकीना जनाब ज़ैनब की गोद में बैठी हुई थी कि एक मर्तबा किसी ने देखा, आवाज़ दी कि जनाब ज़ैनब को जनाब सकीना ने बस दो तसव्वुर शर्त है, कहा कि पुपी अम्मा प्यास मारे डाल रही, पुपी अम्मा प्यास मारे डाल रही है, पुपी अम्मा प्यास। बस इसी असना में किसी ने सुना, सुनने के बाद दौड़ती हुई छत से नीचे गई। जाने के बाद जाने में टाइम लगा, आने में कोई टाइम ना लगा। एक छोटे से गिलास में पानी लेकर आई और लाने के बाद दे दिया, और देने के बाद कहती है कि लो मुझे लगता है ये बच्ची प्यासी है। अरे मौजमा, ये बच्ची 3 शब रोज़ की प्यासी है, इसको पानी नहीं मिला, लो पानी पिला दो। बस जैसे ही पानी लिया, जनाब ज़ैनब ने सकीना को दिया, हाथ में लिया, और उसके बाद जैसे ही हाथ में लिया, मौजमा कहती है कि मैंने सुना है कि कैदी की कुछ जो वो दुआ कर दे वो कबूल होती है। शहजादी ने हाथ रखा सकीना के हाथ पर, बेटा पानी ना पीना अभी, पहले इसके लिए दुआ कर दो। तेरी पहली दुआ क्या है? का पहली दुआ है कि मेरा शोहर गया हुआ है, वो जल्द से जल्द वापस आ जाए। दूसरी दुआ क्या है? दूसरी दुआ ये है कि मेरा मदीना जाना है, जाना नसीब हो जाए। कहा कि मदीने जाकर क्या करोगी? कहा कि तुम्हें क्या मतलब? कहा बताओ क्या करोगी? कहा कि वहाँ मेरी शहजादी ज़ैनब रहती है, वहाँ मेरे शहजादे हुसैन रहते हैं, वहाँ शहजादे अब्बास रहते हैं, अरे ज़ियारत के लिए जाऊंगी। बस ज़ैनब से बर्दाश्त ना हुआ, एक मर्तबा बालों को उठाया, ए उम्मे हबीबा, अरे तूने पहचाना कहा है? तेरी ज़ैनब तेरे सामने है। शहजादे अब्बास का क्या हुआ? अरे वो घोड़े की गर्दन में उनका सर बंधा हुआ है। ए उम्मे हबीबा, हम करबला में हमारे मर्दों को शहीद कर दिया, हमें बे चादर कर दिया, हम रसूल की नवासिया, अली की बेटियाँ, पर्दे आम में वाह हुसैना की आवाज़ बुलंद।
अला लानतुल्लाह क़ौम ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ी यमुनक़लिबु यनक़लिब। परवरदिगार इस चंद आंसुओं को शहज़ादी के सदक़े में कबूल फरमा ले। परवरदिगार इस अज़ाख़ाने में जो भी इसमें काम कर रहा है उसकी तमाम मुरादों को पूरा फरमा। यहाँ के आने वाले जितने भी मोमिन आए हैं सबको हर बला, हर मुसीबत, हर बीमारी से हिफाजत फरमा। मज़ारान मुक़द्दस की हिफाजत फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा। परचम कुफ्र निफाक को सरनगू फरमा। हम सब को हज ज़ियारत से मुशर्रफ फरमा। ज़िक्र हुसैन, मातम हुसैन करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। फ़र्श अज़ा पर बैठने की तौफ़ीक़ अता फरमा। इसकी बरकतों से हमारे घरों को मुनव्वर फरमा। इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा। इमाम की मारिफत अता फरमा। बराए ज़हूर इमाम ज़मा बवाज़े बुलंद सलवात।